नमस्कार। मैं एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के किसान जो एक बड़ी समस्या झेल रहे हैं खुले पशुओं की, जिनको कई लोग आवारा पशु भी कहते हैं। पता नहीं क्यों आवारा कहते हैं उनको, क्योंकि वो असल में आवारा नहीं है। वो एक समय किसानों के यहाँ रहते थे, किसान उनका इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब वो उनके लिए अनुपयोगी हो गए हैं, इसलिए किसानों ने छोड़ दिया है। वो खुले घूम रहे हैं और उसमें कुछ सांड भी हैं जो इस अर्थ में जंगली हैं कि उनको पकड़ना बड़ा मुश्किल है, बड़े बलशाली है वो। तो ये जानवर उत्तर प्रदेश में हर एक जगह, आप कहीं भी चले जाइए, आपको सड़क पे, बगीचे में, खेतों में मिल जाएंगे और किसानों की फसलों का ये नुकसान कर रहे हैं। अब ये समस्या खड़ी हुई है जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी है 2017 में। गौ हत्या पे तो पहले भी प्रतिबंध था, 2 साल की जेल की सज़ा है, लेकिन योगी के आने के बाद ये परिवर्तन हुआ कि जो बाज़ार थे, जहाँ गाय बैल खरीदे जाते थे, बेचे जाते थे, वो सारे बाज़ार बंद हो गए। और अगर कोई गाय को लेके सड़क पे जा रहा है, खास करके मुसलमान है, दलित है, तो उसको गौरक्षक पीटने पहुंच जाते हैं। वैसे गौरक्षक जिनके बारे में हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला कहते हैं, जिन्होंने कभी गाय नहीं पाली होगी, लेकिन वो अपने आप को गौरक्षक बता के ऐसे लोगों के साथ मारपीट करते हैं और उसमें कुछ लोगों की मृत्यु भी हो गई है। तो इसलिए लोग अब गाय को लेके सड़क पे निकलने से डरते हैं, इसलिए खरीदने बेचने का सारा काम खत्म हो गया। वो गाय बैल, उनके बच्चे, सांड सब सड़कों पे, खेतों में घूम रहे हैं, किसानों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और इसके खिलाफ अगर कोई आवाज़ उठाए तो जो हिंदुत्ववादी कार्यकर्ता है वो पूछते हैं, तो क्या आप चाहते हैं कि ये कटने के लिए जाएं? तो उसका जवाब ये है कि हम नहीं चाहते कि वो कटने के लिए जाएं, लेकिन अगर वो मर रहे हैं, सड़क पे दुर्घटना से मर रहे हैं, गौशालाओं में चारा नहीं है, भूख से मर रहे हैं, ये आप कहीं भी देख लीजिए कि जो खुले घूम रहे हैं पशु वो ज़्यादा स्वस्थ हैं और जो गौशाला के अंदर हैं वो पतले दुबले हो गए। तो आप उनको ठीक से खिला नहीं रहे हैं, गौशाला में भूख से मर रहे हैं। और एक नई बात जो मुझे मार्च में पता लगी, जब सीतापुर में हमने एक कार्यक्रम किया इसको लेके, तो ये पता लगा कि अब ये जो गाय खुली घूम रही हैं, जब वो बच्चा देती हैं जंगल में, तो सियार छोटे बच्चों को उठा ले जा रहे हैं। तो किसी न किसी तरीके से ये जो गाय बैल हैं, उनके बच्चे हैं, ये मर ही रहे हैं। तो आज मैं ये सवाल उठाना चाहता हूं कि गौशाला के अंदर जो गाय मर रही हैं उसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या इसे गौहत्या नहीं माना जाएगा? मार्च में हमने एक धरना करके, बल्कि ये जनवरी की बात है, जनवरी में गौढ़ी गांव है सीतापुर, माफ़ करें, हरदोई जिले का, तहसील है संडीला और विकास खंड है भरावन। यहाँ पे जनवरी में धरना हुआ। एक उसको गौ आश्रय स्थल कहते हैं, वो अस्थाई गौशाला होती है, वो वहाँ पे बननी शुरू हुई और वहाँ पे करीब उस समय 53 पशु रखे गए, जो बाद में बढ़ के 100 के ऊपर पहुँच गए। लेकिन बाद में हुआ ये कि 80 वहाँ से, जब चारा नहीं मिल रहा था खाने को, तो 80 वहाँ से चले गए और 41 बचे। जब मैं 7 अगस्त को इस गौआश्रय स्थल पे गया हूं तो वहां पे 2 बछड़े मरणासन अवस्था में थे और 1 बछड़ा तो मर चुका था। और फिर मैंने एक लेख लिखा कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ गौ हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए, क्योंकि उनकी सरकार में चारे के अभाव में और इलाज के अभाव में उस गौशाला पे 1 महीने तक कोई पशु चिकित्सा अधिकारी नहीं गया था, जबकि उनको सूचित किया जा रहा था कि यहाँ पे 3 बछड़े मरणासन अवस्था में हैं। तो बजाय इसके कि आप सबसे छोटे कर्मचारी पे कार्रवाई कीजिए, इसके लिए योगी आदित्यनाथ की सरकार जिम्मेदार है, वो खुद जिम्मेदार है, जिनकी वजह से
गौशालाओं की, गौ आश्रय स्थलों की ये स्थिति है कि वहां चारे के अभाव में और इलाज के अभाव में पशु मर रहे हैं। और इसके पहले मुझे यह बताया गया कि 10 पशु कम से कम वहां मर चुके हैं जो वहीं पे गाड़े गए हैं। और यह सिर्फ एक गौशाला की बात नहीं है, यह हर एक गौशाला में हो रहा है। तो इसके लिए मैं योगी को क्यों जिम्मेदार मान रहा हूं? क्योंकि ये बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं, विज्ञापन छपवाते हैं, गाय को गुड़ खिलाते हुए अपनी तस्वीर छपवाते हैं, लेकिन ग्राम सभा के अंदर अगर किसी ग्राम प्रधान को गौशाला बनानी हो तो उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार के पास कोई पैसा नहीं। ये घोषणा करते हैं कि हम 30 रुपए एक जानवर को खिलाने का देंगे, लेकिन खिलाने का तो आप तब देंगे ना जब गौशाला बनेगी। लेकिन अगर आप गौशाला बनाने के लिए पैसा नहीं दे रहे हैं, गौ आश्रय स्थल बनाने के लिए पैसा नहीं दे रहे हैं ग्राम पंचायतों को, तो वहां पे गाय कैसे सुरक्षित रहेगी? अब जब हमारे जैसे लोग आंदोलन करते हैं गायों को लेके, तो ऊपर के अधिकारी डीएम, एसडीएम, बीडीओ सारा दबाव ग्राम प्रधान के ऊपर लाते हैं और कहते हैं कि तुम जल्दी से गौ आश्रय स्थल बनाओ। ग्राम प्रधान पूछता है कहां से बनवाऊं, पैसा कहां से लाऊं? तो कहते हैं कि राज्य वित्त का पैसा इस्तेमाल कर लो, मनरेगा का पैसा इस्तेमाल कर लो। तो अगर वो मनरेगा का और राज्य वित्त का पैसा गौ आश्रय स्थल बनाने के लिए लगाएगा तो गांव के बाकी काम कैसे होंगे विकास के? ये एक बड़ा सवाल है। तो ये सरकार लोगों को भ्रमित कर रही है, जनता की आंखों में धूल झोंक रही है। योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि सरकारी पैसे पे ये गौ संरक्षण का पुण्य कमा लें, लेकिन जनता को धोखा दे रहे हैं क्योंकि ये ग्राम पंचायतों को गौ आश्रय स्थल बनाने का पैसा नहीं दे रहे हैं। और जब मैंने उस क्षेत्र की विधायक से पूछा, एक महिला है, कि आपकी सरकार ग्राम पंचायतों को पैसा क्यों नहीं दे रही है, तो वो कहती है कि नहीं, ये झूठ बात है, ये अधिकारी आपको भ्रमित कर रहे हैं, पैसा दिया जा रहा है। लेकिन ये हकीकत है, क्योंकि मेरी प्रमुख सचिव पशुपालन से भी बात हुई, तो सरकार के पास गौ आश्रय स्थल निर्माण के लिए कोई पैसा अलग से नहीं है पंचायतों को देने के लिए। मार्च में सीतापुर में हिंडोरा गांव में हम लोग पशुओं को लेकर निकले और वहां सैकड़ों पशु और सैकड़ों लोग जब सड़क पे निकले, सीतापुर रोड हम लोग पहुंचने वाले थे, तो पुलिस ने हमको रोका और हम 11 लोगों को थाने पहुंचा दिया। बाकी जगह तो गाड़ियां आती हैं, पशुओं को लाद के ले जाया जाता है गौशाला या गौ आश्रय स्थल में, यहां पशुओं को तो छोड़ दिया गया और हम लोगों को थाने पहुंचा दिया गया। और एक भी अधिकारी एसडीएम, बीडीओ, पशु चिकित्सा अधिकारी वहां नहीं आया जो इसका निर्णय ले सकता था कि हिंडोरा गांव में गौ आश्रय स्थल बने। तो हम लोगों ने भी फिर वहां जो एसओ या सीओ महोदय पहुंच गए थे, उनसे कहा कि जब तक हमारा काम नहीं होगा अब हम थाने से नहीं जाएंगे। तो एसओ ने भी वही किया जो बाकी अधिकारी कहते हैं, ग्राम प्रधान पे दबाव डाल के गौ आश्रय स्थल बनाने के लिए उसको निर्देश दिया। लेकिन ग्राम प्रधान ने एक दिन जेसीबी मशीन चला के कुछ गड्ढे खुदवा के, खाई खुदवा के, और वहीं पे अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली और आज तक वहां पे कोई गौ आश्रय स्थल नहीं बना है। तो ये इस सरकार का हाल है जो गौ संरक्षण की बात करती है, गायों को बचाने की बात करती है, कि उसके अधिकारी जो वहां के खंड विकास अधिकारी थे गोंडला मऊ विकासखंड कार्यालय के, वो मुझसे कहते हैं कि ये पशु जो है वो न्यूसेंस बन गए हैं। हमने कहा कि आपको शर्म नहीं आती है? आपका मुख्य सचिव जिलाधिकारियों को चिट्ठी लिख रहा है कि जो पशु खुले घूम रहे हैं इनको गौशाला में पहुंचाया जाए, और आप उनको न्यूसेंस बता रहे हैं। आपकी पुलिस गांव वालों के खिलाफ मुकदमा लिखाने वहां पहुंची है कि लोगों ने अपने जानवर क्यों छोड़ रखे हैं। अरे भाई, जानवर इसलिए छोड़ रखे हैं क्योंकि वो किसान खिला नहीं सकता। जब माता पिता बूढ़े हो जाते हैं और लोग पाल नहीं पाते हैं अपने माता पिता को, तो उनको ओल्ड एज होम में, वृद्धाश्रम में पहुंचा देते हैं। तो पशु तो बहुत दूर की बात है। लेकिन ये जो अधिकारी हैं, ये इनकी मानसिकता ऐसी है कि लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने को तैयार हैं, लेकिन गौ आश्रय स्थल, गौशाला बनवाने को तैयार नहीं है जिसमें गाय सुरक्षित रह सकें। अब कल की घटना है, ग्राम सभा पिपरी नारायणपुर, विकासखंड भरावन, जिला हरदोई, हमारे साथी रामकिशोर सिंह
अनशन पे बैठ गए 16 अगस्त को। और मैं कल वहाँ जब पहुँचा तो मेरे पहुँचने के बाद चूँकि मैंने डीएम और एसडीएम को सूचना दे दी थी, तो वहाँ खंड विकास अधिकारी महोदया, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी महोदया और नायब तहसीलदार, ये लोग वहाँ पहुँचे अपनी गाड़ियों से। और बीडीओ मुझसे पूछती हैं कि समस्या क्या है। मैंने कहा आपको समस्या नहीं मालूम है, 1 महीना हो गया है, हमारे साथी रामकिशोर सिंह ने आपको चिट्ठी दी है जो आपके यहाँ रिसीव हुई है कि 17 जुलाई को, कि अगर जो खुले पशु घूम रहे हैं गांव में, उनको नहीं, गांव को मुक्त नहीं कराया गया उनसे, तो वो अनशन पे बैठेंगे। और अब वो अनशन पे बैठ गए हैं, तब आपको समझ में आ रहा है कि अब आपको समस्या जाननी चाहिए। तो मैंने उनसे कहा कि पहले तो ये जो ग्राम पंचायत अधिकारी महोदया हैं स्वाति सिंह, पहले तो वो अपनी झूठी रिपोर्ट वापस लें जिसमें उन्होंने लिख दिया है कि गांव से पशुओं को भटपुर की गौशाला में पहुंचा दिया गया है। गांव वालों से पूछा गया कि गांव से कितने जानवर हटाए गए हैं, तो उन्होंने कहा एक भी नहीं। तो मैंने कहा ये झूठी रिपोर्ट वापस हो और आपको समस्या मालूम है, आप उसका समाधान निकालिए। मेरी एसडीएम से फ़ोन पे बात कराई गई, सुश्री तान्या, तो उन्होंने कहा हमें ये 15 दिन का समय दीजिए। हमने कहा आपको तो अपनी महीने के अंत में तनख्वाह मिल जाएगी, लेकिन 15 दिन तक जो फसल का नुकसान करेंगे पशु, उसकी भरपाई कौन करेगा। तो अंत में 3 दिन पे सहमति हुई। उन्होंने कहा आप मुझे 3 दिन दीजिए, मैं ज़मीन चिन्हित करती हूँ। मैंने कहा 3 दिन में काम शुरू हो जाना चाहिए। उन्होंने काम शुरू करने की गारंटी मैं नहीं ले रही हूँ, वो बीडीओ कराएंगी। बीडीओ से पूछा गया उनको कितने दिन चाहिए काम शुरू कराने के लिए, उन्होंने कहा 2 दिन। तो ये तय हुआ कि 5 दिन में गौ आश्रय स्थल बनने का काम शुरू होगा पिपरी नारायणपुर में, और फिर सारे पशु वहाँ रखे जाएंगे। एसडीएम महोदया ने 1 हफ्ते का समय मांगा, उसके बाद वो अनशन वापस लिया गया। लेकिन हकीकत ये है कि इन पशुओं से किसान इतना परेशान है कि कई किसानों ने मुझे बताया कि उन्होंने ये जो फसल चक्र का ये जो अवधि थी, उसमें उन्होंने अपने खेत खाली छोड़ रखे हैं। उनका कहना है बोने का फायदा भी क्या, क्योंकि ये जो पशु हैं जिनकी संख्या मुझे बताई गई पिपरी नारायणपुर और आसपास के गांव में, क्योंकि पशु तो कोई एक ग्राम पंचायत या ग्राम सभा की सीमा नहीं मानेंगे, 4-5 अगर ग्राम सभाओं को ले लिया जाए पिपरी नारायणपुर और आसपास की, कटका, कटकी, भटपुर, बंगालपुर, इन सब ग्राम सभाओं में मिला के कम से कम 2000 पशु वहां पे घूम रहे हैं। अब आप इनको रखने के लिए कौन सी गौशाला और कौन सा गौ आश्रय स्थल बनाएंगे, क्योंकि पूरे संडीला तहसील में जिसमें यह गांव पड़ता है और जिसमें गौड़ी गांव भी आता है, सिर्फ 2 गौशालाएं हैं 250-300 की क्षमता की। तो हजारों पशुओं को रखने के लिए गौशालाएं, गौ आश्रय स्थल बनाना असंभव काम है। गाय वैसे भी मर रही हैं, सड़क पे मर रही हैं दुर्घटना से, गौशाला में, गौ आश्रय स्थल में चारे के अभाव में मर रही हैं, सियार गाय के बच्चे को उठा ले जा रहे हैं। तो इससे बढ़िया ये है कि गायों का जो बाजार पहले चलता था वो खोल दिया जाए, कम से कम किसान को तो राहत मिलेगी, किसान की फसल तो बचेगी। जब मनुष्य जिंदा रहेगा तभी तो गाय को बचाएगा। तो मनुष्य के खाने का संकट आ गया है। मुझे कई किसानों ने बताया कि उनके घर में खाने का संकट आ गया है, और यह समझा जा सकता है, क्योंकि अधिकारी तो फर्जी रिपोर्ट भेज के अपनी तनख्वाह ले लेगा महीने के अंत में, लेकिन जिस किसान की फसल पशु खा जाएगा, वो किसान अपने परिवार को क्या खिलाएगा, अपने परिवार को भी और हमको, आपको भी, क्योंकि हम आप भी जो खाते हैं वो वही किसान पैदा करता है जो गांव में रहता है, जो आज खुले पशु की समस्या को झेल रहा है। तो हमारी मांग ये है सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से कि जो गायों का बाजार बंद किया गया है उसको खोला जाए, ताकि किसान को कम से कम राहत मिले और किसान अपनी फसल को बचा पाए। बहुत बहुत धन्यवाद।